ना, और y इक्वल टू मेरे पास कितना है 3। तो ये मेरा सिंपली एक आंसर हो चुका है। तो आप लोग को फुल मार्क्स चाहिए तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को करना। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ज्य गुणन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस विधि का प्रयोग हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने में करते हैं, है ना, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 से मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना, इस तरीके से। तो हम लोग वर्ज्य गुणन विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे करते हैं, यानी कि हम लोग x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओ, है ना। तो सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर जो करेंगे ना हम लोग, सबसे पहले 2x एंड प्लस 3y और इस 17 को हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे, यानी कि जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का 17 हो जाएगा एंड इक्वल टू में 0। सेम इसी तरीके से हम लोग इस वाले इक्वेशन में भी करेंगे, यानी कि 3x एंड माइनस 2y और यहाँ पर ये माइनस का 6 हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। इनको हम लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये भी इक्वेशन नंबर 1 ही है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि हमने इसी में ही तो करा है, कोई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन तो बनी नहीं जो उसका हम लोग नाम दे अलग से। अब इतना करने के बाद आप लोग को पता होगा कि रैखिक समीकरण युग्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हम लोग का क्या होता है। देखो, हम लोग का जो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म होते कहते हैं, है ना। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ये कि a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है हमारे पास a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस रैखिक समीकरण युग्म का। तो सेम इसी तरीके से हम लोग का एक युग्म ये वाला भी दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले युग्म की मतलब कि व्यापक रूप की तुलना अपने वाले जो युग्म दे रखा है ना समीकरणों का, इससे हम लोग कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 की समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना व्यापक रूप से करने पर, है ना, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करने पर, व्यापक रूप से करने पर, है ना। इस तरीके से आप लोग को ये लाइन लिख लेना है। और जब हम लोग ये लाइन लिखेंगे तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर x का जो गुणांक होगा वो हमारा a1 पड़ा जाएगा, और जो y का जो गुणांक होगा वो हमारा b1 पड़ा जाएगा, और जो c का जो गुणांक होगा वो हमारा c1 पड़ा जाएगा, है ना, यानी कि कांस्टेंट जो होगा ये हमारे पास, जैसे कांस्टेंट दे रखा है ना 17, तो इसका जो होगा ये हमारा c1 पड़ा जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा x का गुणांक समीकरण 2 में जो होगा वो a2 पड़ा जाएगा, y में होगा वो b2 पढ़ा जाएगा, और थर्ड वाला कांस्टेंट हमारा c2 पढ़ा जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्या है ना। तो हमारी ये वास्तविक संख्या है तो दे ही रखें। तो हम लोग जब इसकी तुलना करेंगे, ये जो समीकरण x का जो गुणांक होगा ना ये हमारा a1 पड़ा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे इसको 2, है ना। इसी तरीके से करेंगे तुलना करने पर। तो 2 हमारा प्लस का था तो हम लोग ने इसको प्लस का लिख लिया। देन उसके बाद हम लोग b1 की वैल्यू लिखेंगे, तो b1 की वैल्यू समीकरण 1 से ही आएगी हमारे पास। तो b1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी प्लस का 3। तो हम लोग प्लस का चिन्ह तो लगाते नहीं, बट आप लोग लगाते हैं, है ना, अपनी सुविधा के लिए। एंड थर्ड वाला जो होगा हमारा कांस्टेंट जो होगा वो हमारा c1 पढ़ा जाएगा, यानी कि c1 इक्वल टू माइनस का 17। यहाँ पर ये 17 माइनस का तो हम लोग ने बिल्कुल इसके चिन्ह के साथ ही आप लोग को उतारना है। जो भी आप लोग का चिन्ह दिया होगा, जैसे यहाँ पर प्लस का था तो प्लस के साथ लिखना है, यहाँ पर प्लस का था यहाँ पर ये प्लस के साथ लिखना है, और यहाँ पर माइनस का था तो इसको माइनस के साथ, है ना। अब हम लोग बात करते हैं समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, a2 आएगा, और यहाँ पर b2 आएगा, और यहाँ पर c2 आएगा, है ना। समीकरण 1 से तो हमारा a1 b1 c1 बनता था, बट समीकरण 2 से हमारा a2 b2 और c2 बनेगा। तो यहाँ पर देखो x का जो गुणांक होगा वो a2 पढ़ा जाएगा, जो कि दे रखा है हमारे पास प्लस का 3, है ना। b2 जो होगा वो हमारा y का गुणांक पढ़ा जाएगा, जो कि दे रखा है हमारे पास माइनस का 2, और थर्ड जो होगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो होगी यानी कि 6, वो हमारी c2 पड़ी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको माइनस का 6। अब हमारे पास ये सारी चीजें तो आ गई, बट हम लोग इनका यूज कहाँ करेंगे। तो देखो हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे, एक वर्ज्य गुणनखंड का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट आप लोग को समझाने के लिए वो फॉर्मूला यहाँ पर बनाकर देके दिखाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर x लिखना है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा गैप देकर यहाँ पर y, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप देकर यहाँ पर 1, है ना। इस तरीके से लिखना है x y और 1। हमको दो ही वैल्यू निकालनी है x और y की, तो यहाँ पर x और y एंड इक्वल टू में 1, है ना, कांस्टेंट। देन उसके बाद हम लोग को एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, यानी कि अपॉन वाली। तो अपॉन का चिन्ह लगाना है ये, है ना।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो A1, B1 और C1 दे रखा है, तो हम लोग कुछ वेरिएबल लिख लेते हैं A, B और C। इस तरीके से वेरिएबल लिख लेंगे क्योंकि इनसे हमारी A1, A2 और C2 बन पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले BC की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले BC की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग CA की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग AB की। इस तरीके से चलेंगे हम लोग। सबसे पहले BC की ओर चलेंगे, फिर CA की ओर चलेंगे, फिर हम लोग चलेंगे AB की ओर, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले BC की जब हम लोग BC की ओर चलेंगे तो वो हम लोग X के नीचे लिखेंगे BC। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC, क्योंकि C B के बाद आता है तो सबसे पहले B आएगा, तो BC। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा गैप छोड़ना है, तो यहाँ पर एंड यहाँ लगाना है माइनस का चिन्ह। हर एक में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, फिर CA की ओर पढ़ना है आपको, CA। तो CA में हमारा पहले क्या आता है, हम लोग का पहले A आता है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे AC। तो यहाँ पर लिखेंगे AC और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भी AC। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग AB की ओर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AB एंड यहाँ पर माइनस का चिन्ह AB। इस तरीके से आप लोग को फॉर्मूला बना लेना है। चाहे तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, याद करोगे तो ज़्यादा ईजी होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला रखो और उसमें ये सारी वैल्यू रखो और उसको सॉल्व करो, है ना। अब इतना करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले BC, फिर उसके बाद AC, फिर उसके बाद AB, है ना। अब आप लोग को दो नंबर याद करने पड़ेंगे, 12 और 21, 12 और 21। अब इन नंबर को हम लोग कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो X के नीचे जब हम लोग BC में रखेंगे ना, तो 12 और 21 कैसे रखेंगे, B के नीचे 1 लिखेंगे और C के नीचे 2 लिखेंगे, यानी कि 12 तो ये हो चुका है। अब हम लोग 21 कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर B के नीचे 2 रखेंगे और C के नीचे 1 रखेंगे। तो 12 और 21 इजीली हम लोग ने यहाँ पर रख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसको दोबारा से घुमाएंगे, यानी कि 12 और 21। इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 21 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12, यानी कि A2 और C1 एंड माइनस A1 और C2, है ना। तो यहाँ पर देखो 12 और 21 पर खत्म हुआ था हमारे पास, तो हमने दोबारा से क्या किया, 21 से इसको स्टार्ट किया और यहाँ पर 12 पे खत्म किया। तो 12 पे खत्म हुआ तो यहाँ पर हम लोग 12 से शुरू करेंगे और 21 पर इसको खत्म करेंगे। इस तरीके से ये हमारा एक वर्ज गुणन का जो सूत्र होता है वो तैयार होता है ना। यानी कि बहुत शॉर्ट विधि से आप लोग को इस फॉर्मूले को याद करना बताया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये सारी जो वैल्यू दे रखे हैं ना, A1, B1, C1, A2, B2, C2, ये सारी वैल्यू यहाँ पर आप लोग रख दो, है ना, बहुत आसानी से। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो X के नीचे रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो B1 कितना दे रखा है सर, प्लस का 3 दे रखा है, तो प्लस का 3 लिखो। और C2 कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस का 6 दे रखा है, जो कि मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। यहाँ पर B और इंटू C है ना, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है वो। तो C क्या दे रखा है, C2 हमारे पास माइनस का 6। इतना लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाओ और उसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगाओ और यहाँ पर B2 और C1 की वैल्यू रखो। B2 क्या दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, और C1 कितना दे रखा है मेरे पास, C1 दे रखा है माइनस का 17। यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर माइनस का 17, है ना। इतना रखने के बाद बाई के नीचे रखो। बाई के नीचे देखो क्या क्या है, A2 और C1 दे रखा है। तो A2 मेरे पास कितना है, A2 मेरे पास है 3। तो यहाँ पर हम लोग बाई के अपॉन में चलेंगे, बाई अपॉन A2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और C1 कितना दे रखा है मेरे पास, C1 दे रखा है माइनस का 17। तो मल्टीप्लाई माइनस का 17, है ना। एंड यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर देखिए A1 कितना दे रखा है, A1 दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और C2 कितना दे रखा है, C2 दे रखा है माइनस का 6, तो मल्टीप्लाई माइनस का 6, है ना। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी इन वैल्यू को रखेंगे। तो 1 अपॉन A1 देखो कितना दे रखा है, A1 दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 लिखो। एंड मल्टीप्लाई में B2 कितना दे रखा है, B2 माइनस का 2 दे रखा है, तो माइनस का 2 लिखो इसको, है ना। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ और सिंपली यहाँ पर भी ऐसी वैल्यू रखो। A2 कितना दे रखा है, देखो A2 दे रखा है हमारे पास, प्लस का 3 दे रखा है, तो 3 एंड मल्टीप्लाई। और B1 कितना दे रखा है, ये भी प्लस का 3 दे रखा है, तो यहाँ पर प्लस का 3, है ना। इस तरीके से इसको रख दो। अब इतनी वैल्यूज आप लोग रख सकते हो बहुत आसानी से। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी बच्चे को। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी ना आपस में मल्टीप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पर लिख रखा है x अपॉन 3 चिन्ह कितने होते हैं, 18 होते हैं, तो माइनस का 18 है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर देखो 17 दूनी 34 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, तो 34 हमारा प्लस का आएगा, है ना, ब्रैकेट से बाहर। अब इतना करने के बाद आप लोग को बराबर का चिन्ह लगा देना है। एंड उसके बाद आप लोग को करना ये है कि बाई अपॉन, इसको सॉल्व करो। 17 थे कितने होते हैं, यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 हासिल 1 2 और 3 कम 2 और 2 कितने होते हैं 51। तो 17 कितने होते हैं 51। तो यहाँ पर माइनस का 51 और माइनस का चिन्ह लगाओ और 6 दूनी 12 है, तो ये जो 12 होगा ना ये माइनस का होगा। तो यहाँ पर माइनस का जब ये बाहर आएगा ना, ब्रैकेट हम लोग ओपन करोगे, तो ये जो माइनस का होगा ये अंदर माइनस का 12 जो होगा ये हो जाएगा प्लस का 12, है ना। ये आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे,
तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 4, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 3 थे कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो माइनस का 9। अब इतना करने के बाद आप लोग इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं बहुत आसानी से, है ना। अब यहाँ के बाद हम लोग देखो कैसे करते हैं, इसको सिंपली घटाओ। देखो माइनस है तो माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस ही होते हैं, तो ये तो आपस में जुड़ेंगे। तो x अपॉन 34 को और 18 का जोड़ो, यानी कि 8 और 4 कितने होते हैं, 12, हासिल 1, 3 और 1 4 कितने होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं, और हासिल 1 5, है ना। 52 हो गए, माइनस माइनस प्लस हुआ, बट ये जो चिन्ह होगा ना, माइनस का चिन्ह आएगा प्लस करने पर। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। अब इक्वल का साइन लगाओ और यहाँ पर बाई के नीचे करो। देखो यहाँ पर माइनस का 51 दे रखा है और प्लस का 12 दे रखा है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ऑब्वियसली घटेगा। अब यहाँ से इसको घटाओ, देखो यहाँ से हम लोग एक हासिल लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे 4 हो चुका था, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पर चिन्ह कौन सा बड़ा है, तो चिन्ह कौन सी बड़ी संख्या हमारे पास 51 है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो, है ना। अगर प्लस का होता तो प्लस का चिन्ह लगाते। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन, यहाँ पर देखो माइनस का 4 है और माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, तो इनको आपस में जोड़ो। तो 4 और 9 कितने होते हैं, 13 होते हैं, और ये माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। अब इतना करने के बाद आप लोग यहाँ तक आ चुके हो। अब एक एक वैल्यू को, एक एक्स को एक बार इसके साथ रखो और एक बार बाई को, यानी कि ये बाई है, बाई को एक बार इसके साथ। कहने का मतलब ये है एक्स अपॉन 52 इक्वल टू मेरे पास 1 अपॉन 13, है ना। और इधर लाइन खींचेंगे और एक बार हम लोग बाई अपॉन 39 को रखेंगे माइनस 1 अपॉन 13, है ना, इस तरीके से। इतना करने के बाद आप लोग इसको आगे सॉल्व करो, तिरछी मल्टीप्लाई करो आपस में, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13x और इक्वल टू में माइनस का 52, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू माइनस का 52, और यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इधर जाएगा, तो ये अपॉन में आएगा, माइनस का 13 है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल करो और इसको आपस में काटो। तो 13 को हम लोग 52 से भाग देते हैं, तो कितना, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, है ना। तो 52 4 बार कटेगा, 13 चौका 52, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, है ना। और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का 13y एंड इक्वल टू में माइनस का 39। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, माइनस का 39 अपॉन माइनस का 13, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 13 थे कितने होते हैं, 39 होते हैं, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसमें हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, x और y की वैल्यू बहुत आसानी से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं वर्ज गुणनखंड सूत्र की सहायता से, है ना। तो आप लोग को देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया, इजीली 2 रैखिक समीकरण दी हुई थी। सबसे पहले हम लोग को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से उसकी तुलना की, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन सब के मान आ चुके थे। हम लोग ने फिर क्या किया उसके बाद कि हम लोग को एक फॉर्मूला पता था कि वर्ज गुणन का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग ने, अगर आप लोग की याद है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, वरना मैंने आप लोग को बता ही दिया कि फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपली a1 b2 c2 जितना भी दे रखा है ना, ये सारी भी जितनी भी वेरिएबल दे रखे हैं इन सब की वैल्यू रखी। उसके बाद हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया, आपस में इनकी जोड़ गुणा जो भी थी वो सारी चीज की। इतना करने के बाद हम लोग का बन करके ये आ चुका था, है ना। अब इसके बाद हम लोग ने क्या किया, x अपॉन 52 इक्वल टू y अपॉन 39 माइनस का इक्वल टू 1 अपॉन, ये सारी चीजें आपस में बराबर थी। तो एक बार मैंने क्या किया, x के साथ इसको रखा, एंड दूसरी बार मैंने क्या किया, y के साथ इसको रखा, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो x के साथ इसको रखा, तो इसको आगे सॉल्व किया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी थी मेरी 4, और फिर मैंने इसको आगे सॉल्व किया y के साथ इसको रख करके, तो मेरी y की वैल्यू आ चुकी थी 3, है ना। तो हम लोग रैखिक समीकरण में यही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिख देंगे x इक्वल टू मेरे पास कितना है, 4 आया है, तो हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ पर 4, है ना, और y इक्वल टू मेरे पास कितना है 3। तो ये मेरा सिंपली एक आंसर हो चुका है। तो आप लोग को फुल मार्क्स चाहिए तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को करना। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यार समझ में आया होगा ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।